हैप्पी होली। मैं प्रियंका अवस्थी। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये रंगों का त्यौहार है और इस रंगे भरे त्यौहार में आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में ढेर सारे रंग भरे। तो इस रंगों के त्यौहार पर होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी बनानी तो बनती है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल गुजिया। मैंने एक परात ले ली हुई है और एक परात में मैं यहाँ पर 4 कटोरी मैदा ले रही हूँ। मेरी फैमिली छोटी है तो मैं थोड़े ही गुजिए बना रही हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सारा ही मेज़रमेंट डबल कर ले। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी घी ऐड किया है और आधी चम्मच करीब मैंने यहाँ पर इसमें नमक डाला है। और हम इस तरीके से देख लेंगे कि हमारा आटा बंध रहा है तो हमारा मोयन अच्छा लगा है। अब मैं इस आटे को दूध से गूँधूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दूध लिया हुआ है और इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इस मैदे में ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से टाइट डो हमें तैयार करना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर रही हूँ, करीब 1 चम्मच करीब। तो वो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूँगी और एक अच्छे से टाइट डो को हम तैयार कर लेंगे। हमें डो को सॉफ्ट नहीं बनाना है और टाइट लगाना है, जितना टाइट हम लगा सकते हैं। तो अच्छे से इस तरीके से हम इसको दोनों ही हाथों से नीड कर लेंगे, जैसे कि हम गेहूं के आटे को नीड करते हैं रोटियों के लिए। बट रोटी का आटा सॉफ्ट होता है और गुजिए का आटा थोड़ा सा अच्छा सा टाइट होता है। क्यों? क्योंकि गुजिए बनाने में चिपकते हैं, तो ये चिपके ना, इसलिए हमें इसे टाइट डो को बनाना है। इसको अब हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो मैं यहाँ पर एक थाली से इसको ढक दूँगी और 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तब तक हम अपनी स्टफ़िंग तैयार करेंगे। स्टफ़िंग तैयार करने के लिए मैंने गैस पे एक नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिया है और उसमें 250 ग्राम करीब मैं यहाँ पर मावा ले रही हूँ, जिसे खोया भी कहते हैं। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। मैंने ये मार्केट का यूज़ किया हुआ है अभी। अब हम इसको अच्छा सा भूनेंगे तो इसमें से घी भी रिलीज़ होगा। ये देखिए, इसका घी पूरा रिलीज़ हो रहा है। इस तरीके से घी रिलीज़ होगा और इसे कम से कम चलाते हुए हमें 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। देखिए, तो 5 मिनट के बाद ये इस तरीके से लिक्विड हो जाएगा और 2-3 मिनट और हम भूनेंगे तो इस तरीके से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी पैन में मैं यहाँ पर आधी कटोरी सूजी ले रही हूँ। सूजी को भी मैं यहाँ पर ड्राई रोस्ट करूँगी। सूजी में कोई भी घी या कुछ ऐड नहीं करूँगी। अब मैं यहाँ पर 1 कटोरी करीब डेडिकेटेड नारियल बूरा ले रही हूँ। आप इसको क्या बोलते हैं, मोटा या बारीक दोनों ही ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक बूरा लिया हुआ है। अब दोनों को ही 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है और निकाल लिया है। इस तरीके से एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अलग रख लेंगे। जब तक हमारी स्टफ़िंग ठंडी हो रही है तब तक हम यहाँ पर आटे को नीड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो मैदा लगाया हुआ था ये अच्छे से टाइट डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे और 2 पार्ट करके एक पार्ट को साइड में रख देंगे और दूसरे पार्ट को इस तरीके से रोल करके, एक ड्रम बनाकर रोल करके, और इस तरीके से हम हाथों की सहायता से ऐसा बिल्कुल इसको लंबा करके कर लेंगे। फिर अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ कट कर ली। अब इन एक लोई को लेके और इस तरीके से ऐसी सारी ही लोई तैयार कर लेंगे। तो ये अब हम चलेंगे स्टफ़िंग की तरफ। अब हमारी स्टफ़िंग ठंडी हो गई है तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर मावा ले लिया है। देखिए, हमारा भूनने के बाद भी हमारा मावा थोड़ा सा नरम है, हमें इसी तरीके से रखना है। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा किशमिश डाल रही हूँ और यहाँ पर चिरौंजी डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें आप अपनी स्टफ़िंग के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट किए हुए थे, वो भी डाले और हमारा सूजी और नारियल बूरा का जो हमने मिश्रण तैयार किया था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम हर एक चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से हमारी एक स्टफ़िंग तैयार कर लेंगे। अब हम सबसे लास्ट में यहाँ पर पिसी हुई चीनी या शक्कर डालेंगे। आप इसमें गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं।
अब हम इस तरीके से एक लोई को बेलेंगे और यहाँ पर ये देखिए मैं इस तरीके से थोड़ी सी पतली और थोड़ी सी मोटी इस तरीके की एक लोई बेल लूँगी और इसके आसपास किनारों पर मैं यहाँ पर पानी लगा लूँगी ताकि हमारी जो स्टफिंग भरेंगे उसके बाद ये खुले ना। फिर मैंने स्टफिंग डाल दी है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके पूरा अच्छे से उंगली की मदद से इसको इस तरीके से चिपका लेंगे। फिर हम यहाँ पर एक फोक ले लेंगे और फोक की मदद से सारे ही किनारे से, पहले किनारे से लेके लास्ट तक इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो ये हमारे बढ़िया सा गुजिया बन के देखिए तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट कॉर्नर पे इसको इस तरीके से पिंच कर देंगे और फिर हम इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और पिंच करेंगे, अंदर की तरफ मोड़ेंगे और पिंच करेंगे। तो इसमें हमारे गुजिये में एक डिज़ाइन भी तैयार हो जाएगा और जब हम इसको तलने के लिए डालेंगे तो हमारे गुजिये फटेंगे भी नहीं, ना ही खुलेंगे इस तरीके से। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो एक लोई और ली है मैंने और इसको भी मैं अच्छे से बेल लूँगी और बेल के इस तरीके से एक पूड़ी बना ली। मेरे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट है गुजिया बनाने का, तो इसको ले लिया है मैंने और इसमें अच्छे से अंदर घी लगा लिया है। अंदर घी लगाने से क्या होगा कि ये इसमें चिपकेगा नहीं। तो अब यहाँ पर इसको मैंने पूड़ी को रख दिया है, इसमें स्टफिंग डाल दी है और हम इसके किनारों पर फिर से सभी तरफ से पानी लगा देंगे ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। और ये देखिए इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट को बंद करके अच्छे से प्रेस करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर दिया है इसको और जो साइड से आटा निकल रहा था इसको हम निकाल लेंगे और हमारी दूसरी लोई में मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब यहाँ पर ये अच्छे से कट गई है और गुजिया का शेप आ गया है। इस आटे को जो एक्स्ट्रा आटा है इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर बिल्कुल लास्ट कॉर्नर से धीरे से हम अपनी गुजिया को उठाएंगे और हमारी देखिए बढ़िया सी गुजिया बनके तैयार होगी। है ना कितना आसान गुजिया बनाना। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सी गुजिया बनकर तैयार होगी। अब मैं आपको एक तीसरा तरीका भी बताती हूँ। तो एक लोई लूँगी, इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी एक पूड़ी और पूड़ी बेलने के बाद उसी तरीके से मैं इसमें आसपास पूरा पानी लगा लूँगी और बीच में हमारी स्टफिंग को फिल करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें आसपास अच्छे से पानी लगा लिया। पानी हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो स्टफिंग भरे ना हम, तो हमारी गुजिया फटे नहीं, चिपकी रहे। तो ये देखिए अब मैं इसको एक पल्ले को ऐसे उठा के और इस पर ऐसे चिपका दूँगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से उंगलियों की सहायता से ऐसे अच्छे से इसको चिपका दिया है। ये देखिए पूरा बढ़िया सा हमारा गुजिया चिपक गया है ना। गुजिया खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए मेरे पास एक ये इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारी नानी दादी के ज़माने का इंस्ट्रूमेंट है। वो लोग इसी इंस्ट्रूमेंट से अपने गुजिया बनाया करती थी। तो ये देखिए इसे कितना अच्छे से कट भी हो गया है और बहुत ही आसानी से हमारा गुजिया बन गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से इसके कॉर्नर एक बार दोबारा से उठाने से पहले हम इसको अच्छे से चिपकाएंगे सारे कॉर्नर को। ये देखिए उठाने से पहले एक बार हम इसको अच्छे से चिपकाएंगे और फिर उठाएंगे। तो ये देखिए हमारी गुजिया बन के इससे भी बहुत बढ़िया सी तैयार हो गई है। अब एक मैं आपको फोर्थ डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। तो फॉक से इस तरीके से हम एक डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। फिर फॉक का जो पीछे का किनारा है उससे थोड़ी थोड़ी सी दूर पर ऐसे अंदर को पुश कर देंगे। तो एक बहुत ही बढ़िया सी हमारी गुजिया में डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। और मेरे बच्चों को ना ऐसे डिज़ाइन वाले गुजिया खाना बहुत पसंद है और वो ये कहते हैं कि मम्मी नए नए डिज़ाइन के गुजिया बनाया करो। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से सारे अपने गुजिया बना के तैयार कर लिए और इतने मैदे में मेरे 20 से 25 गुजिया बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही कुछ डिज़ाइन वाले, कुछ हाथों वाले, कुछ अलग से तरीके के इसी तरीके से। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम गैस ऑन करेंगे तो हमारा गैस तेज़ रहेगा, लेकिन गुजिया तलने के लिए हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैंने एक बॉल डाल के देखा कि हमारा ऑयल या घी गर्म हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ, आप इसको ऑयल में भी तल सकते हैं। तो मैंने घी डाल दिया है और उसमें एक एक करके जितने गुजिये मेरी थाली में, इसमें कढ़ाई में आ रहे थे सॉरी, उतने ही मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं इनको धीरे धीरे करके उलट पुलट करके और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सेक लूँगी। ये देखिए बढ़िया से हमारे गुजिये सिक रहे हैं और फूल कर ऊपर भी आ गए हैं। लग रहे हैं ना कितने अच्छे और बढ़िया से डिज़ाइन वाले गुजिये बनकर तैयार हो गए हैं। मुझे इन गुजियों को बनाने में कम से कम 1 घंटा लगा और 1 घंटे में मेरे सारे गुजिये फिल भी होकर और
मैंने तल कर भी इनको बाहर निकाल लिया था। तो भाई अगर होली मनानी है तो इतनी मेहनत तो हमें करनी ही होगी। तो ये देखिए बढ़िया से मेरे गुजिये बन के तैयार हो गए हैं। बिल्कुल इनको हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन तल लेना है और घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है कढ़ाई में, ताकि हमारे गुजिये फटे नहीं। और ये देखिए बढ़िया से गोल्डन से, ना मेरे गुजिये फटे ना ही इनमें बबल्स आए, बढ़िया से बिल्कुल गुजिये बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से मैं अपना दूसरा बैच भी तल लूँगी। मेरा गैस का फ्लेम याद रखिएगा लो टू मीडियम रखना है। घी का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का ही गर्म होना चाहिए। और हमारे इस तरीके से गुजिया अपने आप से फूल के ऊपर आ जाएंगे और ना ही फटेंगे और ना ही कुछ होगा। देखिए मेरा घी भी बिल्कुल क्लियर है। और इस तरीके से मैंने सारे ही गुजिया बना के तैयार कर लिए और होली स्पेशल थाली तैयार कर ली। तो एन्जॉय।